हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पहला अध्याय, जिसमें एक कविता दिया गया है जिसका नाम है मानव बनो। तो आज हम इस कविता को पढ़ने वाले हैं। साथ ही इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ आपको बताएंगे और कविता की इन पंक्तियों का भाव भी आपको समझाएंगे। तो बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले हमें कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि कविता के साथ साथ उसके कवि के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में झगरपुर उन्नाव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ और 87 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 ईस्वी में हुआ। बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन जी एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, शिक्षाविद थे। इन्हें इनकी लेखनीय कार्य के लिए पद्म भूषण और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें 1974 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो इनकी रचनाओं के लिए इन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। चलिए आज हम इनके द्वारा लिखित कविता मानव बनो पढ़ते हैं और उसके भाव को समझते हैं कि लेखक आखिर क्या कहना चाहते थे हमसे। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जड़ा। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि है भूल करना प्यार भी, कहते हैं प्यार करना भी भूल है और मनुहार करना भी भूल है। मनुहार मतलब होता है बच्चों खुशामद करना, किसी की अनुनय विनय करना, किसी के सामने विनती करना। ये सब क्या है? ये सब सबसे बड़ी भूल है। और कहते हैं कि इन सब से भी बड़ी भूल है किसी पर आश्रित होना। आसरा यानी कि भरोसा, किसी पर भरोसा करना जो है वह सबसे बड़ी भूल है। तो कहते हैं कभी कि इन सब चीज़ों को छोड़कर तुम स्वाभिमानी बनो, आत्मनिर्भर बनो, मानव बनो। तो यहाँ कवि क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं कि मानव बनने के लिए किसी से प्रेम करना तथा किसी का खुशामद करना या विनती करना भूल है। और कहते हैं कि इन सबसे भी बड़ी भूल कौन सी है? तो वो है किसी पर आश्रित होना, किसी का भरोसा करना। क्योंकि सामान्य मानव बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वाभिमानी होना चाहिए तथा आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए यही आवश्यक है। तो यहाँ कवि जो हैं वह लोगों को सलाह देते हुए कहते हैं कि मानव को स्वाभिमानी बनना चाहिए, उसे कभी भी दूसरों का आसरा नहीं लेना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं जीना चाहिए। चलिए अब अगली पंक्ति में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कवि। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जड़ा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कहते हैं कवि कि तुम अपने आंसुओं यानी कहने का क्या अर्थ है? यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि तुम अपनी कमजोरियों को किसी के सामने प्रकट मत करो। अब हाथ फैलाओ नहीं, और कभी भी अपना हाथ मत फैलाओ यानी कभी किसी के सामने मत गिराओ। हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा। अब देखिए यहाँ शब्द है बच्चों धरा। धरा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। धरा किसको कहते हैं?
पृथ्वी को कहते हैं। यह पृथ्वी जो है वह धरा है, वसुंधरा है। तो कहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे यह पूरी पृथ्वी क्या हो जाए, कांपने लगे। तो बच्चों, कवि किसी को ना तो अपना दुख, पीड़ा या कष्ट प्रकट करने की सलाह देते हैं और ना ही किसी के समक्ष हाथ फैलाने यानी गिड़गिड़ाने की सलाह देते हैं। कवि मानव को हर स्थिति में, कवि जो हैं वह मानव को हर स्थिति में स्वाभिमानी की तरह सारी मजबूरियों को सहते हुए शेर की भांति हुंकार करना यानी दहाड़ने की सलाह देते हैं। कहते हैं तुम स्वाभिमानपूर्ण वचनों से संसार को चकित करने का संदेश दो, यानी तुम कुछ ऐसे कर्म करो कि देश के लोगों को प्रेरणा मिले। तो यह संदेश जो है वह कवि मानव को देते हैं। चलिए कविता की अगली पंक्ति पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली पंक्ति में क्या है। उफ, हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से खींच कर दो विश्व का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि यहाँ कहते हैं कि कर्मवीर मानव को किसी बात पर दुख होना या प्रकट करना शोभा नहीं देता। यहाँ जो हाय शब्द है वह किससे संबंधित है, दुख से। तो कहते हैं कि जो कर्मवीर है यानी जो अपने कर्म के बल पर जीवन में आगे बढ़ रहा है, क्या शोभा नहीं देता, दूसरों के सामने अपना दुख प्रकट करना, यह उसे शोभा नहीं देता। इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कनकन हरा। और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो पीड़ा रूपी आंसू हैं, जो दुख है, उससे सींच करके इस विश्व को क्या कर दो, हरा भरा कर दो। तो यहाँ कवि की अभिलाषा है कि मानव अपनी अंतर्व्यथा यानी अपने मन का जो दुख है, अंतर्व्यथा मतलब क्या होता है, देखिए मैंने एक शब्द प्रयोग किया है बच्चों, अंतर्व्यथा। तो अंतर्व्यथा शब्द का अर्थ होता है स्वयं के अंदर की पीड़ा। क्या होता है, स्वयं के अंदर की पीड़ा। तो यहाँ कवि कहते हैं कि स्वयं के अंदर की जो पीड़ा है यानी अंतर्व्यथा है, वह किसी के सामने प्रकट मत करो और अपने पौरुष से इस संसार में नव जीवन भरो, यानी अपने कर्मों से इस संसार को हरा भरा करो। तो इस प्रकार से कवि लोगों को मानव बनने की प्रेरणा देते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जड़ा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कवि, क्या कहना चाहते हैं वो इन पंक्तियों के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, कवि कहते हैं अब हाथ मत अपने मलो। कहते हैं कि जब तुम्हारे पास वक्त था और तुमने उस वक्त को क्या किया, बीत जाने दिया। यानी जब समय तुम्हारे पास था तुमने उस समय को गवा दिया और अब क्या कर रहे हो, तुम हाथ मल रहे हो। तो कहते हैं अब हाथ मत अपने मलो, यानी समय बीत जाने पर अब उसका पश्चाताप यानी दुख प्रकट मत करो, क्योंकि अब जो भी दुख तुम प्रकट करोगे वह व्यर्थ है। और आगे कह रहे हैं, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। अब कहते हैं कि जो वक्त बीत गया उसके लिए तुम अब व्यर्थ की चिंता मत करो, अब मत पछताओ। अब तुम्हें वह कार्य करने हैं जिससे तुम्हारी जो यह पृथ्वी है यह उर्वर हो जाए। उर्वर मतलब क्या होता है बच्चों, उर्वर यानी उपजाऊ। तुम
अपने मेहनत से, अपने कर्म से, अपने आचरण से पुनः इस पृथ्वी को क्या करो, उर्वर बना दो। तो देखिए, कवि कहते हैं कि समय रहते अपने अधिकार के प्रति हमें सजग होना चाहिए, तभी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। और जो व्यक्ति समयानुकूल आचरण करता है, अपने दायित्व का निर्वाह सही ढंग से करता है, तो उसे समाज से भी शक्तियाँ प्राप्त होती रहती हैं, यानी समाज भी उसके साथ रहता है और वह जीवन में अच्छे कार्य करता है समाज के लिए, लोगों के लिए। तो इसीलिए कवि लोगों से यहाँ आग्रह कर रहे हैं कि तुम अपने कर्म या आचरण से लोगों की मन की गांठ को खोल दो, ताकि वह भी सामान्य मानव बन सके। तो बच्चों, कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको सबसे पहले एक मानव बनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही मनुष्य बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। मनुष्य हम तभी बनेंगे जब हम सही कार्य करेंगे। तो बच्चों, हम सबको अपने कर्म से अपने देश और समाज की उन्नति करनी चाहिए, तभी हम एक सच्चे मानव बन सकते हैं। हमें स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। यह कविता आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कविता से संबंधित कोई प्रश्न हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट में अवश्य दें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।